करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन इमेज में दिखाया जा रहा है कि इसका फंक्शन क्या होता है, पंप ब्लड थ्रू आवर बॉडी, कैरीज ब्लड टू हार्ट एंड कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है, और उसको ले जाने वाला काम कौन करता है, आर्टरीज और वेन। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। Our heart and blood vessel make a circulatory system. The main function of circulatory system is to provide oxygen and nutrients. ठीक है। हमारे हृदय और हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो मिल के बनते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेशली और हॉर्मोन्स होते हैं हमारे मसल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचाना थ्रू आउट द बॉडी। अनदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक काम तो ये हो गया कि कुछ कुछ पहुंचाना, अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाना। दूसरा काम क्या है, रिमूव वेस्ट। हमारे ब्लड से जो वेस्ट है, हमारे सेल से जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करना, ऑर्गन से वेस्ट है उसको कलेक्ट करना और वापस उसको पहुंचाना। ठीक है, ये हमारी काम सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। अवर हार्ट पंप ब्लड टू बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। हमारा जो हृदय है वो ब्लड तो पंप करता है और उसको पहुंचाता है किससे, नेटवर्क ऑफ आर्टरी से, एंड वेन्स ब्लड वेसल से। अवर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो डिफाइंड एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हार्ट, फिर दूसरा होता है ब्लड वेसल और तीसरा होता है ब्लड। हार्ट क्या है, अ मस्कुलर ऑर्गन। मैम ये क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है ये? ब्लड वेसल्स तक तो पहुंची नहीं हूँ, मैं भी हृदय पे ही हूँ। ठीक है। हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। मतलब एक ऑर्गन है जो ऐसे हमेशा पंप करने का काम करता है और उससे हमेशा ब्लड जो है प्यूरिफाई होते रहता है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल है जो आप पूछ रहे थे, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो हमारे जो बॉडी में नसें होती हैं, जो स्पेशली हिंदी में नस बोलते हैं। अब हिंदी में आर्टरीज और वेन को अलग अलग क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, शायद धमनी और सीरा बोलते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं ये एग्जैक्टली नहीं पता। तो इन सबको ब्लड वेसल्स बोलते हैं जो ब्लड को कैरी करती है। और ब्लड क्या है, ब्लड किस किस से मिलकर बना है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो रेड वाली पार्ट है ये पूरे हमारे बॉडी में फैली हुई है, ये आर्टरीज है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो वेन्स है। पर इसमें जैसे एक ही साइड रेड दिखा दिया और एक साइड ब्लू ब्लू दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। सब साइड सब फैला होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बताया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक पैर में से वेन्स है और एक पैर में आर्टरीज है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो देखिए, आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज का मेन काम क्या होता है, ब्लड को अवे करना, मतलब ब्लड कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। देखो, ए से आप समझ सकते हो अवे, आर्टरीज, ए फॉर अवे। ठीक है। तो अवे फ्रॉम हार्ट जो ब्लड को कैरी करता है वो होता है आर्टरीज। ठीक है। तो अगर हृदय से तुरंत कोई चीज लेके जा रही है तो क्या है, अच्छी चीज को लेके जाएगी ताकि वो बॉडी में फैला सके, तो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हमारे हृदय से आर्टरीज। ठीक है। द मेन आर्टरीज इज अरोटा। हमारे जो हृदय से जो मेन आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं अरोटा, विच कनेक्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से एक आर्टरी निकलती है जिसको अरोटा बोलते हैं और वो मेन आर्टरी होती है। इट रन डाउन थ्रू द चेस्ट एंड डायफ्राम एंड एब्डोमेन। देखो ये इधर से गई
और फिर इधर से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर ब्रांचिंग इनटू मेनी एरियाज, यहाँ से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई और यहीं से वो ऊपर भी जाती है ताकि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर सके, ठीक है। Near your pelvis, your aorta branches into two arteries that supply into lower body and legs, ठीक है। यहाँ पे जो पेल्विस का पार्ट है, यहाँ पे भी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये हमारे लोअर लेग्स को, मतलब लोअर बॉडी को प्रोवाइड करती है ब्लड, और ये एक हमारे लेग्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर दूसरा है वेन्स। वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है रिटर्न करना, ठीक है, ब्लड को हार्ट की तरफ। तो मतलब रिटर्न कर रही है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है हमारे हृदय के पास, ठीक है। द मेन वेन इन योर बॉडी इज वेना कावा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मेन आर्टरी है अरोटा और मेन वेन है वेना कावा, ठीक है। द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इसमें भी सुपीरियर और इंफीरियर होता है। सुपीरियर क्या पढ़ा था हमने? सुपीरियर ऊपर की ओर, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा इज द अपर राइट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। हमारा जो राइट पार्ट है चेस्ट का, उस साइड से होता है सुपीरियर वेना कावा, मतलब इसको बोल सकते हैं सुपीरियर वेना कावा। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, आर्म, चेस्ट बैक टू द हार्ट, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ कहाँ से लेके आता है? अपर बॉडी से, हमारे हेड से, हमारे नेक से, हमारे हाथों से, हमारे चेस्ट रीजन से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हृदय में पहुंचाने का काम करता है। और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? राइट साइड ऑफ द डायफ्राम, मतलब राइट साइड, डायफ्राम के राइट साइड नीचे से जाता है। ये देखो, एक तो हो गया ये ऊपर वाला, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, और ये जो नीचे से जा रहा है वो इंफीरियर वेना कावा। तो इतना समझ सकते हैं, इंफीरियर कहाँ का लेके जाएगा? दोनों लेग्स का लेके जाएगा, फीट्स का लेके जाएगा, एब्डोमेन का लेके जाएगा, और पेल्विक एरिया का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हृदय तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? जी मैम। हम्म। अब है कैपलरीज, ठीक है। कैपलरीज किसे बोलते हैं? तो ये देखिए, ये तो हो गई हमारी ये ब्लू कलर वाली वेन्स हो गई, और ये रेड कलर वाली कैपलरीज। पर ये जो, ये देखिए यहाँ पे एक गुच्छा टाइप है, ये हमारे हाथों में होती है कैपलरीज, जहाँ पे विच लिंक द आर्टरीज एंड वेन, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स आके मिलती हैं उसको बोलते हैं कैपलरीज। कैपलरीज आर टीनी ब्लड वेसल्स विथ वेरी थिन वॉल कंसिस्टिंग ओनली वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है। कैपलरीज जो होती है बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती है, इतनी पतली होती है कि इनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? ये एक्सचेंज करता है ब्लड से बॉडी टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सेलुलर वेट्स, ये जो एक्सचेंज करने का काम है ये कैपिलरीज के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, ठीक है। पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, इसको देखते हैं। जो आर्टरीज होती है वो ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये दोनों चीज याद रखने की है। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पर्मोनरी ब्लड वेसल, ये जो एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर लेती हूँ मैं। देखो, एक सेकेंड, गलत लाइन आ गई। एक्सेप्शन ऑफ परमानेंट ब्लड वेसल, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट वेट करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड नहीं, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब जो आर्टरीज और वेन्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देती हूँ।
ठीक है, ये मैं थोड़ी देर बाद इसको आपको जब स्लाइड दूंगी तो उसमें मैं आपको डाल के दे दूंगी, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वहीं पे जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजन नहीं सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? यस मैम। हम्म, ठीक है, तो समझ में आ गया, तो इसको मैं जब स्लाइड प्रेजेंट दे दूंगी तो हो जाएगा। ठीक है, फिर अब पढ़ेंगे ब्लड। एक सेकेंड, ब्लड क्या होता है? ब्लड हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था, तो ब्लड कौन से प्रकार का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रास that deliver necessary substance such as nutrients, oxygen to the cell। ठीक है, तो ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ह्यूमन में या फिर और जितने भी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे वर्टिब्रास में, उनमें क्या काम करती हैं? नेसेसरी सब्सटेंस ऑक्सीजन सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है। इनके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट को भी सेल से अलग करने का काम करती है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज पेरीफेरल ब्लड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड पास होता है उसको पेरीफेरल ब्लड भी बोलते हैं। एंड द ब्लड सेल इज नोन एज पेरीफेरल ब्लड सेल। जो ब्लड सेल होते हैं उसको पेरीफेरल ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब पीएच देखते हैं, पीएच कितना होता है हमारे ब्लड का। The blood pH is regulated to stay within narrow range 7.35 to 7.45। इसका मतलब ही ये एल्कलाइन नहीं, स्लाइटली बेसिक इन नेचर है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा अम्लीय है। ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज हम लोगों को पहले से ही पता थी। अब देखिए फीमेल्स और मेल्स में ब्लड का रेशियो देखिए, मेल्स के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर्स होता है। पर ये चीजें जो है बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ब्लड को एक किसी चीज में डाल के उसको अलग अलग करें तो देखिए इसके कितने कंपोनेंट्स मिलते हैं। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड, इट हैज 4 मेन कंपोनेंट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्लाज्मा, फिर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। The liquid state of the blood can contribute into plasma and make up 55% of blood। ठीक है, जो हमारा ब्लड का अगर लिक्विड स्टेट में देखें तो 55% जो ब्लड का होता है वो प्लाज्मा होता है, मतलब 50% से भी ज्यादा जो उसके अंदर है वो प्लाज्मा है। ये जो हिस्सा दिख रहा है पीला रंग का, पेल येलो इन कलर व्हेन सेपरेटेड। ठीक है, मुझे वो मशीन का नाम याद नहीं आ रहा है पर उसमें ऐसे ब्लड को डालते हैं, फिर वो घूमते हैं, मतलब वो मशीन में ऐसे सब घूमता है, फिर उसके बाद ना वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। तो उसमें येलोइश जो पार्ट ऊपर की ओर आएगा 55%, वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है? सॉल्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर और एंजाइम होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन अदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन, अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हेंस द ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन आर गिवन टू पेशेंट विथ लीवर फेलियर एंड द लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज। ठीक है, तो देखिए किसी को लीवर फेल, मतलब किसी का लीवर फेल हो गया या फिर किसी को ऐसी इंजुरी आ गई जो मतलब एकदम खत्म होने वाला है इंसान, तो उसको ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसके बॉडी में। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के भी और कंपोनेंट होते हैं। सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रोजन। ठीक है, तो इतना डीप नहीं पढ़ना, बस इतना पता कर लो कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सीरम ग्लोबुलिन होता है, सीरम एल्बुमिन होता है और फाइब्रोजन होता है। ठीक है, सीरम कंटेन ओनली ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, फाइब्रोजन इज एब्सेंट इन सीरम बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर फाइब्रोजन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे रहता है, और अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं? रेड ब्लड सेल कंसिस्ट हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन। ठीक है,
हीमोग्लोबिन प्रोटीन रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बोन मैरो, दे आर प्रोड्यूस बाय बोन मैरो टू प्राइमरी कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम इट। हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं ये बोन मैरो कहाँ पे होता है बोन मैरो? मैम जो लार्ज बोन होते हैं उसमें ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो कोई मुझे स्पेसिफिक बता सकता है कि कौन से बोन में बोन मैरो होता है? अभी हम लोगों ने कल परसों की क्लास में पढ़ा था। मैम जो बोलिए बोलिए। फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन। ठीक है। मैम जो लार्ज, फीमर वाले हाँ फीमर और फीमर बोन और जो हमारे मतलब क्या वेस्ट बोन के जो बीच में जो पार्ट रहता है ना वहाँ पे पेल्विक बोन और पेल्विक बोन। हाँ हाँ पेल्विक बोन और ब्रेस्ट बोन जो चेस्ट के पास रहती है उसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उस पे रहता है। ठीक है, वहां पे रेड बोन मैरो का निर्माण होता है जिसमें आरबीसीज का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल क्या है। White blood cells are responsible for fighting foreign pathogen such as bacteria, virus, fungi that enter into the body। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या करता है, कोई भी फॉरेन पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आए तो उसको उससे लड़ने का काम करता है। ठीक है, दे सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोन मैरो। ये भी ओरिजिनेट होता है बोन मैरो से। अभी अभी इम्यून सिस्टम जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था एक ऐसा ऑर्गन, इसमें व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, वो कौन सा ऑर्गन है, कोई बता सकता है? स्प्लीन। प्लेन में रॉन्ग, और बताइए। अच्छा मैं ये बता सकती हूँ कि वो हमारे अपर बॉडी का पार्ट है। मैम वैसे तो थाइमस ग्लैंड है जो मतलब इम्यूनिटी के लिए वर्क करता है। थोड़ा और ऊपर, थाइमस से भी ऊपर। थायराइड में। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे, ट्रांस हम्म, ठीक है, मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी चल रही है आप लोग के साथ। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, प्लेटलेट टीनी डिक सेल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड फ्लो को। ठीक है, व्हेन एनी पार्ट ऑफ ब्लड बॉडी इज डैमेज देयर बाई एडिंग अ फास्ट रिकवरी थ्रू ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, टीनी डिक्स टाइप के शेप के सेल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को देखते हैं और कहीं पे अगर कुछ डैमेज हो जाए तो तुरंत ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू रिकवरी करने के लिए आते हैं। ठीक है, द अबाउ स्टेटेड एलिमेंट फॉर्म्स ए कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। जितना भी हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा है ये सब हमारे ब्लड के कंपोजिशन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ओनली द वर्टिब्रेस विदाउट हीमोग्लोबिन इज कॉट क्रोकोडाइल एंड फिश। सिर्फ ऐसे जो वर्टिब्रास है जिन मतलब ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, वो कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल और फिश, ये चीज नहीं आएगी। इट डिराइव्स द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कोल्ड एंड रिच वाटर इन लिव। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल। इन ब्लड सेल्स के भी टाइप्स देखने हैं और फिर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आरबीसी को बोलते हैं इरोथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आरबीसीज कैसे होते हैं? आरबीसीज आर बाई कनकेव सेल विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन।
ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट। आरबीसी बाई कनकेव सेल होता है, दोनों मतलब कनकेव साइड का होता है, दोनों तरफ से अंदर खोखला की ओर, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी कंटेन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर आयरन रिच प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसके वजह से इसको रेड कलर मिलता है। आरबीसी जो होता है वो आर मोस्ट कॉपियस ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग बोन मैरो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में वो है। द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम और टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। लाता भी है, छोड़ता भी है। एंड वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का काम तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, ये डिफेंस और इम्यूनिटी में काम करता है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? कलरलेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये फर्दर जो है ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। There are 5 types of white blood cell are classified based on the presence and absence of granulocyte, ठीक है। तो जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स वाले क्या होते हैं। दे आर ल्यूकोसाइट विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। दे आर इंक्लूड इजनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल का मतलब होता है मास फॉर्म में होना, मतलब सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ये ग्रेन्युलोसाइट्स। दे आर ल्यूकोसाइट विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड ये देखिए इसके अंदर कौन कौन से है? इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। आप देख सकते हैं इस्नोफिल्स के अंदर कैसे छोटे 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 कुछ कुछ हैं, बेसोफिल्स के अंदर भी है, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी छोटे 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 ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इस्नोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर द सेल ऑफ ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट के सेल हैं। अब देखिए एग्जाम में कभी भी ना आपको डब्ल्यूबीसी करके क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा डब्ल्यूबीसी के नाम जगह पे ल्यूकोसाइट ही लिखा रहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे इरेथ्रोसाइट मतलब वाइट, इरेथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, और ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। Eosinophils are the cell of leukocyte which are present in immune system। ये हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन, पैरासाइट्स और कंट्रोल मैकेनिज्म विथ एलर्जी एंड अस्थमा। हमारे बॉडी में जो एलर्जी, अस्थमा, इन सब का जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो इस्नोफिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। Eosinophil cells are small granulocytes which are produced in bone marrow and make 2 to 3% of whole WBC। ये WBC का 2 से 3% होता है, और दो सेल आर प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सेल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब देखते हैं बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल जो होता है ये सबसे लिस्ट कॉमन है ग्रेन्युलोसाइट, रेंजिंग 0.5 to 1%, ठीक है। देखिए इसकी मात्रा कितनी कितनी कम है, 2 से 3% वो वाली, और ये 0.5 to 1%। दे कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। बेसोफिल्स में देखिए ये कितने बड़े बड़े वाले ग्रेन्यूल्स है, मतलब इसकी साइज बड़ी बड़ी है। विच प्लेज ए वाइटल रोल इन माउंटिंग नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजन, ठीक है। ये इसका मेन रोल क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में एलर्जिक रिएक्शन, रिलीजिंग हिस्टामिन, डायलेटिंग द ब्लड वेसल, ठीक है।
एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, अभी हम थेरेपी जब पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखेंगे। उसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने आप से हमारे बॉडी की सही चीजों को भी गलत समझने लग जाता है, तो उसमें ये बेसोफिल्स रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। दिस वाइट ब्लड सेल हैव एन एबिलिटी टू स्टेन व्हेन एक्सपोज टू बेसिक डाइज हैंड रिफर टू बेसोफिल्स, ठीक है। ये लाइन मुझे खुद को नहीं समझ में आई कि ये किसी डाइस से मिलके इसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। दिस सेल आर बेस्ट नोन फॉर द रोल। ये जो बेसोफिल है ना, वो जैसे बेसिक डाइस होते हैं ना, क्षारीय रंजक, अगर उससे इसको मतलब वो करते हैं, डिप करते हैं या फिर उससे इसको टेस्ट करते हैं, तो इसका जो कलर है ना वो बैगनी या फिर नीले रंग का हो जाता है, जैसे उसमें दिया हुआ है ना, वैसे अच्छा, ही। तो शरीर के बाहर ये जब मतलब निकाल के हाँ, चेक करते हैं जैसे तब। इसको टेस्ट करते हैं तो ये मतलब क्षारीय जो होता है ना रंजक, उससे टेस्ट किया जाता है कि मतलब इसको कैसे अपन देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका जो बेस्ट, दिस सेल आर बेस्ट नोन इन द रोल ऑफ अस्थमा, दे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियोकार्डिक्शन, ठीक है। तो इसका मेन रोल कहाँ पे, अस्थमा में, और ये रिजल्ट किस में करता है, दे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकियो कॉन्ट्रिक्शन इन एयरवेज। जो हमारे हम लोगों ने कल ब्रोंकियल्स पढ़ा था, उसके जो कॉन्ट्रेक्शन मतलब वो जब सिकुड़ जाते हैं उसमें ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए कभी किसी को अस्थमा ये सब बीमारी होती है तो उनका सीबीसी करवाया जाता है, पूरा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ये देखते हैं कि उनके बेसोफिल्स की अमाउंट तो कम नहीं है या इंसनोफिल्स की अमाउंट तो कम नहीं है, ये सब चीजें चेक की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स आर नॉर्मली फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम, ये नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाया जाता है, और ये जो होता है प्रीडोमिनेंट सेल होता है, ठीक है, विच प्रेजेंट पस, जो पस फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में उसमें होता है, और ये 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। देखिए ये 2-3% था, ये 0.5 से 1% है, पर ये कितना ज्यादा है, विद डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, ये बड़े साइज में भी होते हैं। द न्यूक्लियस 2 is to 2 to 5 लोब एच साइटोप्लाज्म एंड हैज वेरी फाइन ग्रेन्यूल्स। कहाँ गया इसका डायग्राम, देखिए इसमें 2 से 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसके ग्रेन्यूल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत महीन प्रकार के हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर स्टेन ओनली विथ न्यूट्रल डाई, जैसे पिछले इसमें बताया था कि किसी भी बेसिक डाई से स्टेन किया जाए तो उसमें रंग आ जाता है, इसमें जो है ये बेसिक किसी स्पेसिफिक डाइज जो होते हैं उनसे ही स्टेन किया जाता है, मतलब स्टेन यूजिंग न्यूट्रल डाई एंड दे आर कॉल्ड सो, ठीक है। इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल डाई से होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो फर्स्ट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्स एंड इन्वेंटर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। ये फर्स्ट सेल होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करता है तो ये सबसे पहले रहते हैं जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके, ठीक है। द लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी एक्सपेंड अप टू 8 आवर्स एंड इज प्रोड्यूस एवरी डे इन बोन मैरो, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन है वो एक्सटेंड करती है 8 घंटे तक, और ये रोज प्रोड्यूस होती है हमारे बोन मैरो में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक ग्रेन्यूलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। इसके दो प्रकार है, एक मोनोसाइट है और एक लिम्फोसाइट्स है। देखिए ये है मोनोसाइट ये वाला, और लिम्फोसाइट ये वाला। देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। This cell usually have a large bilobed nucleus with a diameter of 12 to 20 micrometers। हम इस डायग्राम से ही देख के बता सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, द न्यूक्लियस इज जनरली हाफ मून शेप एंड किडनी शेप, किडनी शेप का होता है या हाफ मून शेप का होता है, विच ऑक्यूपाइड 6 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये हमारे डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% हिस्सा होता है। दे आर गार्बेज ट्रक ऑफ इम्यून सिस्टम, ये याद रखेंगे, मोनोसाइट जो होता है इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक होता है, मतलब खराब चीजों को ये कलेक्ट करता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मोनोसाइट आर टू माइग्रेट इनटू टिश्यू एंड क्लीन अप द डेंस सेल एंड प्रोटेक्ट अगेन ब्लड बॉर्न पैथोजन, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें जाए और उससे जो डेड सेल है उसको क्लीन कर दे, और जो ब्लड बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं उसको तुरंत खत्म कर दे, क्योंकि ये जो ब्लड से डिसीज होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है।
This white blood cell are single bean shaped nucleus and hence refers to monocyte. इसका नाम मोनोसाइट क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस होता है, इसलिए वन मतलब मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स इसलिए कहा गया। अब देखो लिम्फोसाइट्स, दे प्ले वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज में हम लोगों ने कितने एंटीबॉडीज पढ़े थे? एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। सब शांत है। हम लोगों ने इम्यून सिस्टम पढ़ा था ना, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे थे? मैम उस टाइम मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी उसको। आपके अलावा और कोई नहीं है क्या क्लास में? अभी कौन कौन है? रुको, सब सो रहे हैं जैसे लग रहा है। ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज भी नहीं आ रही, इतना धीरे बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं और वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दे आर कॉमनली नोन एज नेचुरल किलर सेल। ये जो है नेचुरल किलर सेल के नाम से जानी जाती है। दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस। ये बॉडी डिफेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कलरलेस होती है एंड फॉर्म इन लिम्फॉइड टिश्यू। हमारे जो लिम्फॉइड टिश्यू है इसमें प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंड दिस सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसका जो मेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे इम्यून सिस्टम में और रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब देखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स को पढ़ा था कि उसको प्लाज्मा 55% होती है, प्लेटलेट का परसेंट नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मेरो, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो हमारे बोन मेरो से प्रोड्यूस होती है। प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले वेयर दे ब्लीड एंड हेमोरेज, ठीक है। प्लेटलेट्स कहाँ से आती है? जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहां पे प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करती है? क्लॉटिंग करती है और कोगुलेशन करती है, मतलब वहां पे खून का थक्का जमा देती है, ठीक है। अब यही चीज बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, चैम्बर, वॉल्स और ब्लड फ्लो, ठीक है। थोड़ी चीजें बाकी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, ठीक है। अब हृदय क्या होता है? हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। साइज ऑफ हार्ट, एक हृदय का हार्ट मतलब हमारा जो हृदय है उसका साइज कितना होता है? हमारे मुट्ठी जितना। अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा ही हमारे हृदय का शेप होता है, ठीक है। इसका वेट जो होता है 300 ग्राम होता है और ये चीजें हर इंसान में वेरी होती हैं, ठीक है। लोकेशन, ही हमारा हृदय कहाँ पे लोकेट होता है? हमारे लेफ्ट साइड में, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी जस्ट पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन। पोस्टीरियर का मतलब क्या है? ब्रेस्ट बोन के पीछे, ठीक है। बिटवीन लंग्स एंड सुपीरियर टू द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के ऊपर। इट इज सराउंडेड बाई फ्लूइड सैक और पेरिकार्डियम। ये जो होती है, इसकी जो लेयर होती है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, विच सर्व्स एज ए प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। देखिए, ये तो हो गई पेरिकार्डियम ऊपर वाली, उसके अंदर है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इसकी भी लेयर्स एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि ये कौन सी लेयर होती है करके, तो इसको अब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था इसी। द लेयर ऑफ हार्ट वॉल, ठीक है। द हार्ट वॉल इज कंपोज बाय कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम एंड कार्डियक मसल। देखो, जो हमारी हृदय की वॉल होती है वो किससे किससे कनेक्ट होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, एंडोथेलियम से और कार्डियक मसल से। इट इज द कार्डियक मसल दैट एनेबल्स द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अलाउ टू सिंक्रोनाइजेशन फॉर हार्ट बीट। ये जो कार्डियक मसल होती है ना, यही अलाउ करती है हमारे हार्ट को ताकि वो सिकुड़ सके
और हमारी ये सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट बीट के साथ तालमेल बैठा सके, ठीक है। जो हृदय की वॉल होती है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी। एपिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। मायोकार्डियम क्या होती है, मस्कुलर लेयर इनसाइड द सेल। एंड एंडोकार्डियम क्या होती है, इनर थिन लेयर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एपी, मायो, एंडो, ठीक है। चैम्बर ऑफ हार्ट, इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। योर द हार्ट चैम्बर आर 4 hollow spaces विथ योर हार्ट, दे आर 4 chambers इन हार्ट, ठीक है। जो हमारे हार्ट के 4 hollow chambers होते हैं, देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाला हो गया आर्ट्रियम, नीचे नीचे वाला वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट, और ये राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो देखिए देयर आर 2 आर्टरियाज, अपर चेम्बर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसके फंक्शनिंग के क्वेश्चन आए थे एक्चुअली। ईच चैम्बर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये हर जो चैम्बर होता है उनका अलग अलग एक फंक्शन होता है बहुत। तो इनके फंक्शंस को याद करते हैं, क्या क्या फंक्शंस है। इसके अलावा ये जो वॉल, हृदय के ये 4 चैम्बर है, उसके अलावा वॉल्स होते हैं, ये देखिए ये जो है ना, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, जिससे हमारा हृदय जो है ब्लड को पास करता है, ठीक है। और इसका ये वॉल्व का काम क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना। देखते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट। हमारे योर हार्ट इज अ मसल दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये जो हार्ट होती है ये मसल होती है, पंप करती है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में जो पंप करने का काम करती है ये हमारे हृदय करती है। द हार्ट वॉल्स आर द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट एक्ट लाइक अ डोर, ठीक है। हृदय के वॉल्स जो होते हैं, ये जो वॉल्स हैं ये डोर का काम करते हैं हमारे हृदय में, ठीक है। दे ओपन एंड क्लोज टू लेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये जो वॉल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये दरवाजा जैसे खुलता है बंद करता है ताकि ब्लड जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अब इधर से ब्लड जाने के लिए कोई दरवाजा खुलेगा तभी तो पास होगा ना, ऐसे ही तो पास नहीं होगा, इसलिए ये वॉल्व्स बने हुए हैं, ठीक है। दे हेल्प इंश्योर द ब्लड मूव फ्रॉम राइट टाइम इन करेक्ट डायरेक्शन। ये क्या इंश्योर करती है, सही समय में सही डायरेक्शन में पास हो। और जब ये खुलती और बंद होती है ना तो 2 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं लब और डब। इसीलिए आपकी हृदय जब दिल की धड़कनों में आवाज आती है ना, उसी को लब डब साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो द 4 वॉल्स, हमारे हृदय में 4 प्रकार की वॉल्स होती है। कौन कौन सी है, एक होती है एरोटिक वॉल, देखो एरोटिक वॉल कहाँ पे, ये वाली, इसको बोलते हैं एरोटिक वॉल, ठीक है। फिर दूसरी है मिट्रल वॉल, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल, पल्मोनिक वेव्स इस साइड में, और फिर ट्राइकस्पिड वॉल जो 3 डायरेक्शन से खुली है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब इनके फंक्शन देखते हैं क्या है। इसको आपको कंठस्थ करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, आज इसको कंठस्थ कर ही रखना है। एरोटिक वॉल कहाँ पे होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होती है। बताइए अरोटा, हम लोगों ने पढ़ा था, अरोटा कहाँ पे होती है, अरोटा क्या चीज है। मैम ये आर्टरी का सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब हम्म, एरोटा। और ये जो है वो हमारे जो शोल्डर है, कंधे हैं, हार्ट से लेके मतलब कंधे की तरफ जाती है। ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अरोटिक वॉल मतलब अरोटा से है, तो ये कहाँ पे होती है, हमारे अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, इसको देखते हैं, चलो ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अरोटा मतलब ये नीचे से आ रही है, अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करती है हमारी अरोटिक वॉल, ठीक है। फिर है मित्रल वॉल। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, मैच द कॉलम दे दिया, देखो इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है, आपको ऑप्शन दे दिया, अब आपको सारी चीजें एक जैसी लगती रहेंगी, अब आप सोचोगे कि इसको किसके साथ ऐड करें, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा मतलब कनेक्ट करके याद करेंगे। अब है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल कहाँ पे होती है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मित्रल वॉल को ना ऐसे समझ लीजिए, मित्रता,
ठीक है। तो मित्रता किसके बीच में हो गई? लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देखिए ये लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के कहा गया, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मित्रता करवानी है, तो यहाँ पे है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, फिर है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पे होती है? कनेक्ट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ पे है, यहाँ पे। ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे। और लास्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट आर्टियम को राइट वेंट्रिकल से अलग करती है। ठीक है, राइट आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल। तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड को ऐसे याद रखेंगे। मिट्रल तो मित्रता हो गया लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ट्राइकस्पिड राइट आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल। एरोटिक से आप ये समझ सकते हैं अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी से समझ सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे करके कल मैं इससे पूछूंगी। अब हम ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिए। मैं ब्लड फ्लो की एक अच्छी सी वीडियो ढूंढ के लगाती हूँ, उससे आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी, इससे पहले कि हम थ्योरी पढ़ें। ठीक, एक मिनट बस। अभी आप लोग को ये राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम तो समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोग को ये भी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। एक मिनट बस। I was missing few things in my life. First thing, I never spoke much about myself. After completing my Iron Lady program, एक मिनट बस। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोनों तरफ से एक साथ। 1, 2, 3 start. Veins are blood vessels containing blood flowing to the heart, while arteries have blood flowing from the heart. The blue is representative of blood vessel containing deoxygenated blood, while the red blood vessels have oxygenated blood fresh from the lungs. Now, let's follow the path of the blood through the heart. The superior vena cava receives blood from the head, neck, upper limbs, and chest. Meanwhile, the inferior vena cava receives blood from the trunk, viscera, and lower limbs. Both the superior and inferior vena cava end up in the right atrium, one of the 4 chambers of the heart. The heart not only has 4 chambers, it also has 4 valves. The purpose of the valves is to keep blood moving in the right direction and not flow backwards. Blood exits the right atrium through the tricuspid valve, so called because it has 3 flaps, and enters the right ventricle. The blood exits the right ventricle through the pulmonary valve and enters the pulmonary artery. Again, it is an artery because blood is flowing away from the heart, but it is blue because it lacks oxygen. The pulmonary artery then splits into the left and right pulmonary arteries,
which go to each respective lung. In the lungs, gas exchange occurs. The blood discards carbon dioxide and picks up oxygen. Now, blood comes back from the lungs through the pulmonary veins, entering the left atrium. Next, the blood is pumped into the left ventricle through the mitral or bicuspid valve. Finally, the oxygenated blood leaves the left ventricle through the aortic semilunar valve, entering the aortic arch. The aorta, which is the largest of all the arteries, distributes the oxygenated blood to the rest of the body. The aortic arch has three major branches, which supply the head and arms with blood. Then the aorta curls downward behind the heart, forming the descending aorta, which descends through the chest and continues down through the abdomen. In the abdomen, the descending aorta splits to supply the pelvis and legs with blood. If you like this video, please like and subscribe. It would help me make more videos. And make sure to comment with any topics you'd like me to cover in future videos. Also, it would be really nice if you could support me on Patreon. Thank you. आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई? एक बार और रिपीट करूं या फिर इसे मैं अब थ्योरी बताती हूँ. Let's look at the association tracts now. There are two. आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे. मैम एक बार थ्योरी बता दीजिए. देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या होता है, राइट साइड से देखते हैं. ठीक है, राइट, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, ऑक्सीजन प्योर ब्लड मतलब क्या? ऑक्सीजन प्योर पुअर ब्लड का मतलब क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक सेकेंड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से क्या होता है, आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर क्या करता है, हमारे हेड आर्म्स और ऊपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट करता है, और इंफीरियर क्या करता है, लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेट ब्लड कलेक्ट करता है. और फिर सबसे पहले आके कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है? राइट आर्ट्रियम में. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये पंप करता है और ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लाके पुश कर देता है. ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ब्लड को ट्रेवल करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. फिर यहाँ पे है हमारा पर्मुलरी वॉल्व. ठीक है, ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल स्क्वीज करता है और फिर से पर्मुलरी वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पूरा यहाँ पे पास कर देता है. ठीक है, ये जो 7 पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज. फिर ये क्या होता है, हमारे लंग्स के पास जाता है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पास कर देता है और ऑक्सीजन को लेके वापस आता है. और फिर ये यहाँ पे आता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में. ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑक्सीजनेट राइट साइड वाला काम हो गया. अब लेफ्ट साइड में जब जाते हैं ना तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चालू हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में. ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू लार्ज वेन्स कॉल्ड पर्मोनरी वेन्स. ठीक है, पर्मोनरी वेन से हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया. फिर मिट्रल वॉल्व होता है, जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व होता है. ये जो क्या करता है, ब्लड को सेंड करता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर उसके बाद स्क्वीज होके ये वापिस से अरोट्रिक वॉल्व में चला जाता है और फिर पूरे बॉडी में पास होता है. ठीक है, यही सेम चीज वीडियो में बताई गई है. अब आपको ये चीज समझ में आई ब्लड फ्लो कैसे होता है? जी मैम आई. यस मैम. अब ब्लड प्रेशर और कार्डियक साइकिल लास्ट चीज है, फिर उसके बाद खत्म करते हैं. ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. ठीक है, कितने प्रेशर से हमारे आर्टरीज के वॉल को ब्लड पुश करता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट और टू अदर पार्ट ऑफ बॉडीज. ठीक है, आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हमारे हृदय से अदर पार्ट ऑफ बॉडी. ब्लड प्रेशर इज अ मेजर इन 2 नंबर्स. ठीक है, ब्लड प्रेशर 2 नंबर्स में मेजर होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक. सिस्टोलिक क्या होता है, द फर्स्ट नंबर कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट. ठीक है, जब हमारी दिल की धड़कनें मतलब
ये तब मेजर किया जाता है जब हमारे हार्ट बीट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा है डायस्टोलिक, ये तब मेजर किया जाता है जब हमारा हार्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक मतलब रेस्ट वाली पोजीशन में, और जब हमारा हृदय बीट करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसको हम जब रीडिंग लिखते हैं तो 120 to 80 लिखते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक, ठीक है। इसका मतलब हुआ 120/80, ठीक है। mmHg इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अब हाइपरटेंशन क्या है, ये चीजें तो हम उसमें भी थेरेपी में ही पढ़ेंगे कि जब हमारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर चला जाता है नॉर्मल से, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक होता है। अब कार्डियक साइकिल क्या है, हमने जो ये वाला पढ़ा, ये ब्लड फ्लो ऐसा हुआ इधर उधर, ये सारी चीजें एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। इतनी जितने बोलने में टाइम लगा ना, उससे कम समय में ये चीजें हमारे ब्लड बॉडी में हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो होता है कार्डियक साइकिल होता है, मतलब ये बार बार रिपीट होना, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। देखिए कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल इज ए एट्रीब्यूट टू comprehensive हार्ट बीट इन प्रोडक्शन ऑफ कमेंट ऑफ नेक्स्ट बीट, ठीक है। ये एक हमारा जो हृदय दिल की धड़कनें जैसे होती है ना, उसका पूरा एक साइकिल है, ठीक है। तो देखिए इट कंप्रोमाइजेस डायस्टोल एंड सिस्टोल एंड द इंटरवेंटिंग पॉज, ठीक है। इसके अंदर सिस्टोल भी होता है, डायस्टोल भी होता है, और वो पॉज भी होता है। सिस्टोल किसको बोलते हैं, रेस्ट पीरियड को बोलते हैं कि हार्ट बीट को बोलते हैं, हार्ट बीट। और डायस्टोल रेस्ट पीरियड को, ठीक है। दिस ऑकरेंस ऑफ कार्डियक साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय हार्ट रेट, ठीक है। ये जो ऑकरेंस कार्डियक साइकिल होता है वो हमारे हार्ट रेट को डिनोट करता है, ठीक है, विच इज नेचुरली इंडिकेटेड एज बीट पर मिनट, ठीक है। अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट। हमारा जो हेल्दी हार्ट है वो 72 टाइम पर मिनट बीट करता है। तो देयर आर 72 कार्डियक साइकिल पर मिनट, मतलब 72 बार ये जो हम लोगों ने अभी देखा था वो चीजें रिपीट होती है 1 मिनट के अंदर। द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व ए कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन इन रिलैक्सेशन बोथ आर्टरीज एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है, और ये कम से कम एक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, मतलब पूरा 1 सेकेंड का भी नहीं, उससे भी कम सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद ये यहाँ से आया, फिर उसके बाद यहाँ पे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद ब्लड जो है हमारा लंग्स के पास गया, और फिर वही वापस से चीजें इधर उधर, तो यही सब चीजें फिर रिपीट होती हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर फीलिंग, तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया आज।